हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी पॉइंट्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने आपसे को 1.1, 1.2 और 1.3 के जितने भी प्रश्न से सारे सॉल्व कर दिए थे, और 1.4 के भी हम दो प्रश्न जो थे पिछले वो सारे सॉल्व कर दिए हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर ये तीसरा में 3 दशमलव प्रसार दिया गया है। तो चलिए इसे क्या करना है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो चलिए, ये प्रश्न कर रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो पहले हमें यह पता करना है कि यह जो दशमलव प्रसार दिया गया है यह यह परमेय संख्या है या फिर नहीं। और इसके पश्चात है, तो यदि परमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में रूप की हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें आप क्या कह सकते हैं। तो उसे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए, परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, पहले परमेय संख्या हम समझते हैं। देखिए, परमेय संख्या परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह पर क्या है? परमेय संख्या है। जैसे देखिए, जैसे देखिए 2/5 10/9, ये सब क्या है? यह एक परमेय संख्या है। और इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं, तो अगर हम 5 से अगर 2 में भाग देते हैं तो क्या 0.02, 5 चौका 20। यह क्या हो रहा है? पूरी कट रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना है? 0.4 है। तो यह क्या हुआ? पूरी कट गया। अगर देखिए 9 से हम 10 में देते हैं तो 9 1 9, फिर 1.0, फिर 9 1 9, 1 क्या हो रहा है? जा ही रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो वह ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा। और या पूरी कट रहा है तो ये परमेय संख्या होगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है, दशमलव प्रसार अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? यह अपरमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 1.05 या 00 फिर 5 0005 000005 इस तरीके से आता ही जाता है, तो ये क्या हुआ? ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अपरमेय संख्या हुआ। तो इसी को चलिए हम इसमें पहले जांच करते हैं कि अपरमेय है क्या अपरमेय है। ये पहला दिया गया है, तीसरा का पहला है 43.123456789। 9 के बाद यहाँ पर क्या है? 9 पर जाकर यह टोटल समाप्त हो गया है, मतलब कट गया है। तो यह क्या हुआ? परमेय संख्या हुआ। ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या, ये क्या है? परमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है? यहाँ पर 0.12 फिर 0, फिर 12, फिर 00, फिर 12 000, फिर 12 4 गो 0 है। इसी तरीके से डॉट डॉट जा रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गेस कीजिए, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? मतलब यहाँ 1 0 है, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, इसी तरीके 5 6 इस तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब यह रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है। तो यह क्या हुआ? यह अपरमेय संख्या है, जैसा कि हमने यहाँ पर आप सभी को बतलाया। तो यह क्या हुआ? यह अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा को देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है? 43.123456789। ये जो ये ऊपर में दिया गया है इसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इस संख्या के बाद फिर वही रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब 1 2 से कितना 9 तक है, तो यहाँ के बाद फिर 1 से 9 तक जाएगा, फिर 1 से 9 तक रिपीट होता जा रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यह परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। तो अगर यहाँ पे 2 ठो परमेय संख्या है, तो इसके क्यूब के रूप में हम किस तरीके से इसका क्या कह सकते हैं? तो इसे हम चलिए अब हम इससे क्यूब के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए 43, अगर यहाँ पर हम दशमलव हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा यहाँ पे 1 के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये p/q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए p/q के रूप में आ गया। तो अब हम q को गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखते हैं? तो देखिए इसे हम
43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 का पावर हम इसे 9 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसे हम क्यू को दे 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं पावर 9। तो अब इसे हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9 लिख सकते हैं। तो क्यू को हम गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो यही बोल रहा था। तो चलिए अब हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए बार के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि इसे समीकरण के रूप में मान लेते हैं। माना कि x बराबर 43.123456789, तो इसे बार के रूप में इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 43.123456789 इसे बार दे देते हैं। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, एक पर 9 है तो 9 ठो जीरो से दोनों साइड गुना कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7, इसे दोनों साइड हम गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर, इससे हम यहाँ पर इतने संख्या है तो यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे तो इससे कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाहर चला गया। तो इसी तरीके से जाता चला गया। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट, यहाँ पॉइंट 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में 12। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे समीकरण 1 को। x बराबर यहाँ पर कितना 43.123456789, तो अब इसे घटाते हैं। तो ये तो चला गया 9 में से, मतलब 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 4 गया 4, 6 5 4 3 2 1 4 3, इधर हो गया। अब इधर एक घटाएंगे, x घटा देंगे कितना हो जाएगा, x 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो इसे x बराबर हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 4 6 बट्टा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया। तो ये क्या हुआ, क्रमिक संख्या को p/q के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही बोल रहा था। तो चलिए हम, आप सभी को यह समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए।